एक मरतबा मुझे एक आयत याद आ रही जो गुनाह से बचने के लिए। मैं भी अभी अभी चंद दिनों से शुगर पेशेंट बन गया, इससे पहले भी अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे लोग शुगर के पेशेंट हैं, मुख्तलिफ अमराज से। डॉक्टर ने कह दिया छोड़ देना ये चीज, शक्कर बिल्कुल नहीं। अब कहीं शक्कर वाली चाय आ गई, थोड़ी सी पे फौरन छोड़ दे तो शक्कर है, नहीं बाबा नहीं पीनी। आपको रोजाना इतना वॉक करना है, बिल्कुल चलाई शुरू। ये दवाई इतने टाइम में खानी है, बिल्कुल सही। खुदा के बंदो, डॉक्टर कहे ये छोड़ दो तो तुम छोड़ देते हो, और कुरान कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिन, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे रब की बात का कोई लिहाज नहीं। हमारा हाल ये हो गया कि हम कुदरत की किसी बात को अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। ये तो उसका करम है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फिर भी वो नमाज है, फिर भी करम फरमाता है, फिर भी रोजी देता है, फिर भी जिंदगी देता है। ये सब कुछ उसका करम है, और ये सदका है पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था, पहली सिफत कुरान ने बयान की कामिल मोमिन के लिए, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो दिल कांपने। अब दूसरी सिफत, जो मोमिन होगा ना, पक्का मोमिन, ये उसकी सिफत बयान की। दूसरी सिफत, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर आयात तिलावत की जाए तो उसका ईमान बढ़ता चला जाए। आयात की तिलावत की वजह से ईमान बढ़ता चला जाता है। बढ़ने से मुराद ये ज़हन में रखे, ईमान घटता बढ़ता नहीं, ईमान में जोश पैदा, ईमान में कमाल पैदा, ईमान में निखार पैदा। जब भी कुरान की आयतों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। अब जिस कौम का हाल ये हो कि कुरान पढ़ना ही ना, कुरान पढ़ना ही ना आता, उस कौम के बारे में क्या आपको शायद अंदाजा नहीं है। मैंने इससे पहले भी कोई जगह अर्ज कर चुका हूं, हिंदुस्तान के अंदर 60% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलेमा, ये लेटेस्ट 6-8 महीने पहले की रिसर्च। मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा आप लोग ये बंद कर देंगे तो बड़ी नवाज़िश होगी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी। आप जरा सोचो, कुरान की तिलावत से उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, और जिस कौम की पोजीशन ये हो कि कुरान सुन करके बोर हो रही हो, उस कौम को गाजर गली की तरह न काटा जाए तो क्या होगा। कान के अंदर लगा लेते हैं, वो एक बाली निकली है नई, वो क्या कहते हैं एयरपोर्ट, या फिर वो ईयरफोन लगा लेते हैं, रास्ते पर पता नहीं क्या क्या सुनते चले जाते, बच्चे हो के बच्चे। और कितने अगर आज के इस प्रोग्राम के अंदर बहनें मौजूद हैं तो जरा सुने कुरान सुनने के शौक के बारे में। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर हफ्ते अपने मैके तशरीफ ले जाती थी, और वक्त पर जाती थी, वक्त पर आ जाती। एक रोज तशरीफ ले गई,
तो आने में काफी ताखीर, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफक्किर रहे कि अभी तक क्यों वो तशरीफ नहीं लाई। काफी देर के बाद जब वो आई तो सरकार ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से कभी आइश भी कहते और कभी हुमैरा भी कहते। तो पूछा आने में इतनी ताक़ीद क्यों हुई? अब सुनिए जवाब। अर्ज़ करते हुजूर ने वक्त पर निकली थी घर से आप यहाँ आने, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ से कुरान की तिलावत की ऐसी आवाज आई कि मेरे पैर वहीं रुक गए और मैं कुरान सुनने में इतनी डूब गई कि कितना वक्त गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो हुजूर ने फरमाया, आइश कौन कुरान पढ़ रहा था? हुजूर ये तो नहीं मालूम। पता लगाने पर पता चला कि वो हजरत सालिम थी जो कुरान। कुरान सुनने में वक्त गुजर जाता था, पता नहीं चलता था। यहाँ सीरियल गाने यूट्यूब के अंदर पूरी रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता। आज भी संभलने का वक्त है, आज भी कुदरत की तरफ पलटने का वक्त है। और पलटे हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए कैसे पलटे। इशा के बाद जिस खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार थे उसको देखने के लिए उसके घर के सामने खड़े रहे और पूरी रात उसने कहा था कि मैं आऊंगी और आपको देखूंगी, लेकिन वो नहीं आई। इतने में पूरी रात बीत गई, यहाँ तक कि सुबह फज्र की अज़ान की आवाज आई। ज़मीर ने अंदर से आवाज की, अब्दुल्ला पूरी रात एक औरत की मोहब्बत में तू खड़ा रहा, अगर खुदा की मोहब्बत में खड़ा होता तो क्या होता? बस वहीं से तौबा की और निकल पड़े अल्लाह। क्या हो रहा है? कुरान पढ़ो और कुरान। अगर ये चाहता है कि अल्लाह उस पर रहमत करम की बारिशें नाजिल करे, सुन लो, कुछ और सुनो, उस पर तुम पर रहमत करम की बारिश नाजिल होगी, या नस्से कतई से जो चीज साबित है उसको सुनने पर रहमत करम की बारिश नाजिल होगी। तो मेरे करीम ने कहा, इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम चुप रहे और कुरान सुने तो इस सुनने पर अल्लाह तुम पर रहमत करम की बारिश नाजिल फरमाए। अब सुनने का शौक जरा देख लीजिए हमारे लोगों का, नौजवानों का क्या शौक, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, अल-अयाज़। और बहुत सारे लोग नमाजी भी हैं, नमाजी भी हैं और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। नमाजी भी हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और कभी कहते भी कि नमाज में लज्जत नहीं मिलती। ऐसा ही एक शख्स मौला अली के पास आते थे और अर्ज करता है, या अमीर अल-मुमिनीन, नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती। नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती। तो मौला अली ने फरमाया, निगाहों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में लज्जत मिलेगी। ये सारी लज्जतें जैसे नमक ज्यादा हो जाए खाने की लज्जत खत्म हो जाती है, आंख अगर गंदी हो जाए तो इबादत की लज्जत। बेशक बेशक। चलिए थोड़ा आगे बढ़ो, इसी पर वक्त हो जाएगा। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उन पर आयात तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। ईमान। और एक नुस्खा दे देते, एक नुस्खा, जब कभी आपको टेंशन हो, जब कभी आपको सख्त बीमारी लाहिक हो, अल्लाह न करे, सदबा न करे, कोई बहुत ज्यादा दिल बैठने वाली बात आपके कानों से टकरा गई हो,
आप कुछ मत करो, वुजू करो, कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना शुरू करो, अल्लाह आपके दिल के गम को दूर फरमाए। और अगर इसमें ये ताकत न होती तो कभी हुजूर ये दुआ न करते, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिअ क़ल्बी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने दुआ करके बता दिया कि तेरा कल्ब अगर परेशान है तो मेरे कल्ब ही पर कुरान नाज़िल हुआ, तू कुरान पर तेरे कल्ब के अंदर अल्लाह बाहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अब तीसरी सिफत की तरफ चलते हैं। वअलल्लाहि वअला रब्बिही यतवक्कल। मोमिन वही है जो अपने रब पर भरोसा करता है। सुभान अल्लाह। अपने रब पर भरोसा करता है। बस ये जुमला भी याद रखिएगा, जैसे एक जुमला मैंने कहा ना, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं। अब ये दूसरा जुमला कहना, हमें सब पर भरोसा है। इतना कमजोर मामला हो गया जिसकी कोई नहीं। सबके वादे पर भरोसा, अल्लाह के वादे पर। ये पूरा टॉपिक है अल्लाह के वादे के ऊपर, फिर कभी इंशाअल्लाह। वही जात ऐसी है जिस पर कामिल भरोसा किया जाए। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाऊं। आपने किसी सरपंच पर भरोसा कर लिया, किसी मिनिस्टर पर भरोसा कर लिया, वो आपका क्लोज, आपका बहुत करीब, आपका दोस्त, आपको हमेशा टेंशन नहीं रहता था, ये है ना यार अपना काम हो जाए। लेकिन ये कब तक है आप नहीं जानते। आपने भरोसा करके कोई कदम उठा लिया, उसकी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी थी और उसकी रूह बर्बाद कर गई, तो भाई मरना तो सबको है ना, कोई जिंदा रहने के लिए तो नहीं है। अब आपने किसी पर भरोसा कर लिया, वो मर गया, तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ी उसको मौत से रोक सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है? तो फिर कुरान ने कहा ऐसे ही पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कभी उसको मौत नहीं आएगी। तो कुरान ने कहा वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। उस अल्लाह पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कभी मौत नहीं। भरोसा तो मोमिन जो होता है वो अल्लाह पर भरोसा करता है, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह उसके लिए काफी। अब चौथी सिफत बयान की जा रही है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। नमाज कायम करते। मोमिन नमाज पढ़ता नहीं है, नमाज कायम करता है। अलग चीज है, कायम करना अलग चीज है। पढ़ते तो मुनाफिक और उनकी नमाज कैसी थी, जरा अपनी नमाज और उनकी नमाज का हम तजज़िया करके देखें। इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, ये मुनाफिक की नमाज। और मोमिन की नमाज क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये मोमिन की सारे शराइत के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ, सारे फराइज के साथ, अगर नमाज को पंज वक्ता पाबंदी के साथ हम अगर कायम करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं कायम करना। और अगर मौलाना पर दुआ कीजिए, अभी एक वक्त की शुरू किया हूं, 5 तक पहुंच जाऊं। जानते हैं सरकार हज़रत मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, हज़रत की अहलिया मोहतरमा मखदूमा उस औरत से भी पर्दा करती थी जो औरत बेनमाज़ी थी। उस औरत से नमाज कायम करो,
जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दे तो फरमाया गया उसका नाम जहन्नम दरवाजे पर लिया जाता है। तो जो मोमिन होता है वो नमाज पढ़े। अब ये सब एक एक सिफत पर तकरीर दरकार है, लेकिन मैं समेटते हुए चलता हूं। और पांचवी सिफत कुरान ने बयान किया, व मिम्मा रज़क़नाहुम, हम उनको जो रिस्क देते हैं वो हमारी राह में खर्च करते हैं। खोपड़ी दुरुस्त कर दी तुम्हारी कुछ मेहनत की जगह पर, लेकिन अगर हम न चाहें तो तुम्हें कुछ न मिले। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमारा। वाह 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 वाह, घमंड न करो, हम देना भी जानते हैं, हम लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये हमारा दिया हुआ, हमारी राह में खर्च। इसीलिए एक बात और अर्ज करूं कि कुरान जो है वो किनको रास्ता दिखाता है, किनको रास्ता दिखाता है। तो बताया हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम। मुत्तकीन को रास्ता दिखाता, मुत्तकी होते ही वो हैं जो अपना सब कुछ अपने रब के नाम पे लुटाने के लिए तैयार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो लूटने वाले नहीं होते, वो लुटाने वाले होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब तो लूटने वालों की फौज है, लुटाने वाले कब्र में मजार में नजर आते हैं। तो मोमिन वो है जो अल्लाह का अता करदा रिज़्क अल्लाह के नाम पर खर्च करता। अब इतनी सिफत पैदा हो गई ना, 5। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन वही है जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उन पर जब आयात तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं और साथ ही साथ वो नमाज कायम करते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारा अता करदा रिज़्क हमारे नाम पे खर्च करते हैं। अब कुरान का फतवा, सुभान अल्लाह। अब कुरान का फतवा, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि पक्का मोमिन कौन है, तो यही वो है जो पक्के मोमिन है। सुभान अल्लाह। ये फतवा कुरान का है, और कुरान जिसे पक्का मोमिन कहे वो पक्का मोमिन है। और ऐसे ही मोमिन के लिए कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही मोमिन के लिए कुरान ने कहा वांतुमुल आलौना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिगे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हो गया फतवा मोमिन होने का, पक्के मोमिन का। अब कुछ इनके लिए फायदा भी, अज्र वगैरह है कि नहीं, तो मेरे करीम ने फरमाया लहुम दराजातुन इंदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के पास उनके लिए दर्जात हैं। दर्जात क्यों कहा गया? इसलिए कि जिसका ईमान जितना पुख्ता होगा, जितना ज्यादा पुख्ता होगा, उसी के एतबार से दर्जे दिए जाएंगे, मर्तबे बुलंद किए जाएंगे। तो परवरदिगार के नजदीक जो है, उनके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास उनके लिए दर्जात लहुम मग़फ़िरतुन इंदा रब्बिहिम, और उनके लिए उनके रब के पास से बख्शिश है, मग़फ़िरत का परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और क्या है? वरिज़्क़ुन करीम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत वाली रोजी है। तुमने रोजी हमारे नाम पे कुर्बान की थी, अब तुमको ऐसी इज्जत वाली रोजी मिलेगी कि दुनिया में तो तुम हमारी सुनते रहे, अब जन्नत में तुम्हारी सुनी जाएगी। दुनिया में तुम हमारी चाहत को पूरी करते रहे, अब जन्नत में जो तुम चाहोगे वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम
फीहा मा तदऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुझे आपको यही मैसेज देना है, सच्चे और पक्के मोमिन बन जाओ। जाहिर में भी खुदा से करो, बातिन में भी खुदा से करो। दीन सीखो, इल्म हासिल करो। आप अगर दीन नहीं सीखोगे तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि नस्लों तक दीन का रहना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों की, मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक सर्वे आया है जिसके अंदर लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक 2060 तक, मैं इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन माहौल का जायजा लेते हुए मैं कह सकता हूं कि जितना बताया गया है उतना नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो जरूर ही उसका असर नजर आ रहा है कि 2060 तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं वो 65% के करीब करीब लोग अपना मजहब छोड़ दें। अल्लाह, ये हालात बहुत हालात खराब है। अगर आपको सच्ची मोहब्बत ईमान और दीन से है तो दीन सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। और जैसा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अकील साहब ने फरमाया कि मकातिब मजबूत कायम करो। याद रखो ये मकातिब ही हैं जहां पर बच्चे सुबह शाम पढ़ने आने के बाद कुरान सीखेंगे भी, कुरान पढ़ेंगे भी। और ये एक आखिरी बात, मुमकिन है यहाँ पर बहुत अच्छे सरमाएदार भी मौजूद हैं। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या गरीब से कोई मोहब्बत करता है? यार सब जवाब दो तो मैं समझूं। पहली बार आपके इलाके में आया तो मैं महसूस कर सकूं कि मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी, ये बताइए, गरीब से कोई मोहब्बत करता है? जवाब दीजिए ना यार, सच्ची बात कहिए, आप गरीब से कोई मोहब्बत बहुत कम। आज इसलिए आदमी दीन की तरफ नहीं आता कि दीन को दुनिया में गरीब। आज दुनियादार कहते हैं यार मौलाना लोगों को ये फन सिखाओ, वो फन सिखाओ। क्यों कह रहे हैं? बेचारे कमा कमा के कितना, दीन गरीब। इमाम की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह, ये सब जितना भी आप देखेंगे बिल्कुल, कहाँ ऑफिसर की तनख्वाह, कहाँ इनकी तनख्वाह, ये सब बिल्कुल आप देखेंगे तो एकदम लो लेवल का सब मसला नजर आ रहा है। दीन मालदारी चाहता है। आपको बताओ, कुरान कहता है ववज्जदका आइलन फअगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद माल उम्मुल मुमिनीन ने सरकार के कदमों में रख दिया और हुजूर उस पर इस तरह तसर्रुफ फरमाते थे कि दीन को हुजूर ने उसके जरिए बुलंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीन को मालदारी। सिद्दीक अकबर ने दीन को मालदार किया, अपना सब कुछ लाकर कदम नाज़े मुस्तफा में रख दिया। सुभान अल्लाह। और तारीख उठा करके देखें, एक आलिम कहीं किसी शहर के अंदर होता और फनून के माहिर वो होते, तो आपको मालूम है उस जमाने के खुलफा और बादशाह जिनको दीन से दिलचस्पी थी, वो लाखों दिरहम दे करके उनको बुलाया करते और दीन को। अब क्या हाल है? अब क्या? मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, ये जलसे अपनी जगह पर ठीक है, इसकी इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी को लाइए, बेहतरीन तनख्वाह दीजिए और फिर अपने बच्चों को उनसे कुरान पढ़वाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको पढ़वाइए, उनसे सुभान अल्लाह। आपको मालूम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने बच्चे को जिससे नादरा पढ़वाने के लिए भेजा था, जब उनके साहबजादे ने नादरा खत्म किया, इमाम आज़म अलैहि रहमा के पास आए, उनके साहबजादे अबू नादरा खत्म हो गया,
आपने अपने खादिम के साथ 4 लाख दिरहम भेजे उसका। अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? 4 लाख। हम सब के लिए भी थोड़ी सी इबरत की बात जी। आगे की बात। 4 लाख दिरहम खादिम लेकर पहुंचा। 4 लाख दिरहम कबूल फरमाया इमाम साहब ने दिया है। कारी साहब ने देखा इतनी रकम किस लिए? इमाम साहब ने आपको देने के लिए कहा है, मैं लेकर के आ गया। तो कारी साहब सोचे इदारे के लिए, मकतब के लिए, किसके लिए उन्हें क्या मालूम? कहा नहीं, वो आपको देने के लिए कहा है, आपके लिए लेके। और इतनी ज्यादा बहरहाल उन्होंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया। पलट कर जब वो पहुंचे खादिम, इमाम आजम ने पूछा दे आए? कहा हाँ हुजूर दे गए। कहा क्या कहा कारी साहब ने? कहा कारी साहब एकदम बिल्कुल अचंभे में पड़ गए और कारी साहब ने कहा कि इतनी रकम। बुलाया अपने बेटे को और फरमाया बेटे कल से कारी साहब के पास पढ़ने मत जाना। बेटे को हैरत हुई, इतना इनाम दिया और अब कहते पढ़ने मत जाना। बेटे ने पूछ लिया अब्बू आप उनसे पढ़ने के लिए मना करने वजह क्या है? कहा बेटे मसला ये कि कारी साहब ने 4 लाख को ज्यादा समझा अपने कुरान को। अल्लाह। अरे मैं पूरी जिंदगी की दौलत भी दे दूं तब भी कुरान के मुकाबले में उसकी कोई अहमियत नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दीन को मालदार बनाओ, मकाती बच्चे बनाओ, मदारिस अच्छे बनाओ। और अब तो मैं ज्यादा मकाती भी की बात करता हूं। मकाती कायम करो। वो बच्चे जो स्कूल जाकर दहरिये बन जाते हैं, बूढ़े होने तक उनको दुआए कुनूत भी याद नहीं, दुआ नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं। ये वही है जो स्कूल से पढ़ते 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 वहां तक पहुंचते बाद में सिफर हो जाते हैं। मकाती कायम करें, हर मोहल्ले में कायम करें, फंड इकट्ठे करें और जो भी कमेटी ये काम अंजाम देगी उसको अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अगर कोई दौरान गुफ्तगू लफ्ज़िश हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह सबसे पहले मुझे और साथ में आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि मुझे ऐसे वक्त बयान का मौका दिया गया जिसमें मैं भी जाग रहा था और आप भी जाग रहे थे। और हो सकता है कि कोई जाग जाए। देखिए एक बात और अर्ज़ करूं, कभी ऐसा होता है कि हर कोई बेदार नहीं हो जाता, उसके अंदर फिक्र पैदा नहीं होती, एक ही बेदार होता है। अब आप देखिए आपके यहाँ हज़रत मुफ्ती साहब किबला, उनकी वजह से बहारी बहार, एक से पूरा इनकलाब आ जाता है। इसलिए कुरान ने कहा कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा। एक या दो भी खड़े हो जाएं तो इनकलाब पैदा हो सकता है। और इसीलिए मैंने हुजूर सिराजुल फुक़हा से अभी दरमियान में अपने इदारे के तलबा के बारे में मैंने दरियाफ्त किया कि हुजूर बच्चों की पोजीशन क्या है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाई। उन्होंने फरमाया कि कुछ बच्चों के हवाले से बताया कि कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, असातिज़ा नहीं पढ़ाते, कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते लेकिन असातिज़ा पढ़ाते। वो कैटेगरी सब बताई उन्होंने। और उन्होंने फिर उसके बाद जो कुछ बेहतर बात कहनी थी उन्होंने बताई। लेकिन उसके बाद एक बड़ी पते की बात उन्होंने फरमाया मौलाना हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाया करते थे कि दरिया में तो दरिया में जो है हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि इतने सारे तलबा के अंदर, इतने सारे तलबा में सब तो किसी काम के नहीं होते, कोई एक ऐसा हीरा होता है जिसकी वजह से पूरा इदारा चलाना पड़ता है। तो ठीक है इतना मजमा है, एक हीरा मुमकिन है इसमें से निकल आया इंशाअल्लाह, जो ये अज़्म मुसम्मम करे कि हम कुर्ब जवाब में मकातिब कायम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मदरसा से मेरे साथी गुलाम मुरसलीन वगैरह आए हुए हैं।
हमने पहले प्रोग्राम की बात वहाँ मदरसे के हवाले से बात की थी। आज अल्लाह का फज़ल है शाहजहांपुर में मकतब कायम होने शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मकतब का मुबेश इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं। मकतब कायम, दीन पहुंचाओ। और ये बात याद रखें, मशाइख की तारीफ, पीरों का तारुफ, ये सब अपनी जगह पर मुसल्लम है, वल्लाह में इसका मुनकिर नहीं, जरूर उनका तारुफ, उनकी अज़मतें अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बारे में बताओ और उसके रसूल का तारुफ लोगों के सामने पेश करो, बेशक ताकि लोग अपने रब के बारे में जाने, अपने हबीब के बारे में जाने। इसलिए कि जिनका कलेमा पढ़ते हैं उनके बारे में ही कुछ नहीं, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह हम सब पर करम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।